हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ दिए हुए हैं इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के, उनका हमें ग्राफ्स ड्रॉ करना है। तो ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। सो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए हम पहले एक टेबल फॉर्म करते हैं लाइक दिस x एंड y, और इसकी दो वैल्यूज़ लेते हैं। आप x की भी कोई भी दो वैल्यू लेंगे और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड करेंगे, या आप y की कोई वैल्यू ले सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज़ कि हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख के हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए इक्वेशन में, 0 हो जाएगी x की वैल्यू प्लस y इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सो ये यहाँ पे हो गई वैल्यू 4। ना अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या होगी, अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं 0 4 एंड 4 0। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर y की वैल्यू एंड देन x एंड y। तो दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे। हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। आई होप इट्स विजिबल टू यू। सो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये x है, ये एक्सिस x डैश है और ये एक्सिस y एंड नीचे y डैश। सो यहाँ पे बीच पे क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू 0 0 होती है x एंड y दोनों की। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही इस पे भी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर वैल्यूज़ x की नेगेटिव होती हैं और नीचे y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। सो हमें क्या दिखाना है, 0 4 एंड 4 0। ये दोनों वैल्यूज़ हमें शो करना है ग्राफ पे। तो पहले 0 एंड 4 यानी x की वैल्यू जो है 0 है एंड y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4, y की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी दूसरा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है 4 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। सो इट इज़ x एक्सिस पे यहाँ पे 4 है एंड y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो विल ज्वाइन इट, ऐसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख देंगे यहाँ पे। ये कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट था, 4 0 एंड यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है 0 4। एंड हम इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन भी लिख देंगे। तो ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो दैट्स हाउ हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे x एंड y का। सो हम अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमने 0 रखी है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2। और अगर y की वैल्यू हम पुट करें 1, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन में तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2 0 एंड 3 1। सो अब इसे हम, सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द एक्स वाई प्लेन। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 2 0 एंड 3 1। सो वी विल प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ। तो पहले क्या है, 2 एंड 0, यानी x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी एंड y की वैल्यू 0। सो इट्स आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड वन इज़ 3
एंड 1, यानी x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 1। सो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1, मतलब ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा 3 एंड 1। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके मिला के देख सकते हैं। सो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे मिलाते हुए इन दोनों पॉइंट को। आप कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे 3 1 एंड ये है हमारा 2 0। और ये हमारी लाइन का किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू 3x। सो एक टेबल पहले ड्रॉ कर लेंगे x y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 0, यानी कि y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो इट विल ऑल्सो बी 0। एंड अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। सो इट विल बी 3। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 0 0 एंड 1 3। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द एक्स वाई प्लेन। हमारा कोऑर्डिनेट क्या था 0 0 एंड 1 3। सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 1 2 3। सो पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ पे एक्स वाई दोनों की वैल्यू 0 है, तो एक हो गया पॉइंट हमारा ये। एंड सेकेंड वन इज़ 1 एंड 3, यानी एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 3, यानी कि दिस पॉइंट। सो ये एक पॉइंट हो गया 1 एंड 3 एंड दिस वन। ना इन दोनों को हम मिला देंगे। दिस इज़ ये जो लाइन है, इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू 3x एंड दिस इज आवर ग्राफ। आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इक्वेशन है हमारा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ द टेबल। नाउ अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन में 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई। सो y की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दे इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस y इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है 1.5। सो इट विल बी 1.5। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हुए 0 3 एंड 1.5 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अब। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3 एंड 1.5 0, यानी 0 3 एंड 1.5 0। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 एंड 3। सो यानी x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 3। सो इट्स आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे। एंड सेकेंड वन इज़ 1.5 एंड 0। 1.5 यानी कि पहले 1 देन 0.5 लाइक समथिंग हेयर, ये जो लाइन है यहाँ पे ये हमारा 1.5 होगा। एंड y की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। सो फर्स्ट इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस। हम लोग इसको मैच कर देंगे। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ये है 0 3 एंड यहाँ पे है 1.5 0 और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे विच इज़ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हमें बताना है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है 2 एंड 14, इसका इक्वेशन हमें बताना है कि इससे क्या इक्वेशंस बनेंगे एंड उसके बाद इस कोऑर्डिनेट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, कितनी और लाइन इस कोऑर्डिनेट पर होंगी। सो 2 एंड 14,
तो इक्वेशन क्या होता है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ना हमारा x और y की वैल्यू दी हुई है, ये हमें पता है x की वैल्यू होती है एंड दिस इज़ y की वैल्यू। सो x प्लस वाई यानी 2 + 14, तो ये हो जाएगा हमारा 16। एंड अगर हम x माइनस वाई कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 2 - 14, यानी कि 2 - 14 यानी -12। और भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे अगर हम 2x ले लें प्लस वाई, सो 2x यानी कि 2 × x यानी x, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी 4 + 14, तो ये हो जाएगा 18। एंड अगर y की वैल्यू हम दोगुनी कर दे 2y कर दे तो x यानी 2 एंड y 14, तो 14 × 2 = 28, 28 एंड 2 तो ये 30 हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारी क्वेश्चंस और बना सकते हैं एंड हमें बताना है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। सो हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। सो हमें पता है कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऐसे यहाँ पे बनेगा, तो ये जो पॉइंट है, तो एक पॉइंट से हमें पता है इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, लाइक एक लाइन ऐसे ऐसे एंड ऐसे, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा इनफाइनाइट लाइंस, एंड द रीज़न विल बी बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास from a point, through a point. So moving on to the next question. So third question is, if a point 3 4 lies in a graph of equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. तो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 3 4, जो इक्वेशन का पॉइंट है 3y is equal to ax plus 7, एंड हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3 एंड 4, तो हमें पता है ये वैल्यू जो होती है x की होती है एंड ये y की वैल्यू होती है। तो इक्वेशन क्या है हमारा 3y is equal to ax plus 7। हम x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 3y यानी कि 3 × y is equal to 4 is equal to a, x की वैल्यू है 3 + 7, सो 3 4 = 12 एंड ये हो जाएगा 3a + 7, सो 3a विल बी 12 - 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a is equal to 5 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 5/3। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।